क्या आप जानते हैं कि सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? या ऊष्मा का संचरण वास्तव में क्या होता है? तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कक्षा 7वीं की विज्ञान पुस्तक में दिए गए ऊष्मा संचरण को कक्षा में प्रयोग के माध्यम से कैसे सरल और रोचक तरीके से समझाया जा सकता है। सबसे पहले बच्चों के साथ ऊष्मा संचरण से जुड़ी कुछ मूलभूत अवधारणाओं पर चर्चा की गई कि ऊष्मा क्या होती है, क्यों होती है और यह कैसे संचरित होती है। कि उसमें का जो प्रभाव होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप। जब यहाँ पर इसके बाद इसे समझने के लिए एक प्रयोग किया गया। साइंस किट में दी गई एल्यूमिनियम की छड़ को एक लोहे के स्टैंड के साथ जोड़ा गया और फिर मोम की सहायता से उस छड़ पर लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लोहे की कीलें चिपकाई गई। छड़ के एक सिरे पर ग्लिसरीन लैंप रखा गया। जैसे ही लैंप जलाया गया, यह देखा गया कि सबसे पहले लैंप के पास की कील गिरी। फिर धीरे धीरे अन्य कीलें भी एक एक करके गिरने लगी। अच्छा जनक होता है इसके बाद बच्चों को भी यही प्रयोग करने का अवसर दिया गया। उन्होंने खुद देखा और समझा कि ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर संचरित होती है। प्रयोग पूरा होने के बाद पुनः बच्चों के साथ बातचीत की गई, यह जानने और समझने के लिए कि क्या उन्होंने इस अवधारणा को सही तरह से समझा। बच्चों ने अपने शब्दों में बताया कि इस प्रयोग से उन्होंने ऊष्मा संचरण की चालन विधि कंडक्शन को अच्छी तरह समझ लिया। इसमें संचरण कैसा हुआ तुमने देखा? पहले घी को हमने मोमबत्ती से चिपकाया था तो अधिक ताप से वहाँ गिरते 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 निम्न ताप तक गिरती है।